तो आइए कुछ क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करते हैं तब और देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले चाबी है, उसके बाद दरवाजा है, ताला है, कमरा है और स्विच ऑन है। तो सबसे पहले इसको सेट करते हैं कि सबसे पहला स्टेप कौन सा आता है और किस किस क्रम में इसको सेट करते हैं। तो इसमें चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा और स्विच ऑन। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, आपने सोचिए। और चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। कभी कभी कुछ इस तरीके से भी ऑप्शन आ जाते हैं लाइफ में कि निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है, किसको चूज करें। सेम इसी की तरीके से चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले इसमें क्या हो सकता है, चाबी है, तो चाबी से क्या खुलता है, ताला खुलता है। ताला किस में लगेगा, तो कमरा में तो लगेगा नहीं, लगेगा कमरे में ही लगता है, लेकिन किस में लगता है, दरवाजे में लगता है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, ये चीज आपको देखना है। तो सबसे पहले दरवाजा होगा, इसमें सबसे पहले दरवाजा होता है, दरवाजे में ही तो ताला लगता है। हाँ जनाब, दरवाजे में ही ताला लगता है। और ताला खोलने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, चाबी की। पासवर्ड वाला तो ताला है नहीं ये कि पासवर्ड वाला ताला, चाबी वाला ताला है, तो उसी से खोलनी पड़ेगी। चलते और आगे देखते हैं। अब चाबी खुल गई, किससे खुलेगी, और उसके बाद क्या होगा कि चाबी से जब खुलेगी तो उसके बाद क्या होगा, फिर हमारा क्या हो गया, दरवाजा हो गया, ताला हो गया, चाबी हो गया। फिर क्या होगा, कमरे में हम प्रवेश करेंगे, तो कमरा तभी तो खुलेगा, कमरा खुल गया। ठीक, दरवाजे में ताला लगा होगा, चाबी से खुलेगा और उसके बाद कमरे में हम प्रवेश करेंगे। कमरे में प्रवेश करने के बाद फिर क्या होगा, तभी तो हम स्विच ऑन करेंगे। मतलब स्विच ऑन करने का मतलब लाइट या कोई भी चीज हो उसको ऑन करेंगे तभी तो कुछ इस तरीके से इसको सेटअप करते हैं। और इसके बाद चलते हैं, क्रमांक लिख देते हैं कि कौन सा किस पे आता है। तो दरवाजा हमारा दूसरे स्थान पे आ रहा है, ताला उसके बाद देखते हैं, ताला हमारा तीसरे पे आ रहा है, इसको ऐसे करते हैं। फिर क्या, चाबी हमारा पहले पे आता है। फिर कमरा कौन से स्थान पे आता है, चौथे पे। फिर उसके बाद स्विच ऑन पांचवे पे। तो अब इसको यहाँ से मैच करते हैं चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है, और देखते हैं कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें 1 3 2 4 5, वहां क्या है, 3, सॉरी ये 2 है, पहला पहला 2 है, 2 3 1 4 5। तो जो इससे मैच करेगा वही इसमें देखते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये कौन सा है, ये देखिए यही मेरा राइट आंसर आ रहा है। 2 3 1 4 और 5 यही मिल रहा है, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तब आपको यहाँ से चॉइस करना है कि जो भी आपका राइट आंसर होगा उसी पे आपको क्लिक करना है। तो आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला है कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति या क्लर्क। तो इसको पद के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिसका जिसका जो पद है या सबसे बड़ा कौन सा इसमें है उसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा आएगा, कलेक्टर होता है या गवर्नर होता है, मुख्य सचिव होता है या हमारा राष्ट्रपति होता है या क्लर्क होता है। तो सबसे छोटे से इसको धीरे धीरे बड़े करके चलते हैं हम, क्योंकि हमको छोटे से चलना है, हमको बढ़ते हुए क्रम में चलना है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, क्लर्क हो सकता है। ठीक, क्लर्क के बाद कौन होगा, गवर्नर जो होता है वो पूरे प्रदेश का होता है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट इंडिया लेवल पे होता है। उसके बाद क्या होता है, कलेक्टर। कलेक्टर उसके बाद होगा, मतलब जो हमारे कलेक्टर साहब होंगे वो होते हैं। कलर के बाद जो होगा पोस्ट के हिसाब से देखा जाए वो कलेक्टर हो गए। कलेक्टर के बाद कौन सा आएगा, कलेक्टर के बाद हमारा जो आता है वो आता है मुख्य सचिव आता है। कलेक्टर के बाद हमारा क्या आएगा, वो आएगा हमारा मुख्य सचिव। हर जगह के एक सचिव होते हैं, तो मुख्य सचिव उसके बाद हो जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी प्रदेश में।
और उसके ऊपर जो होता है वो होता है गवर्नर। गवर्नर एक होता है, ठीक है। और उसके बाद कौन होता है? राष्ट्रपति। उसके बाद सबसे बड़ी जो पदवी है वो है राष्ट्रपति की। तो कुछ इस हिसाब से इसको सेट करते हैं कि कलर के बाद जो हमारा कलेक्टर होता है, उसके बाद हमारा मुख्य सचिव होता है, फिर गवर्नर होता है, फिर हमारा राष्ट्रपति होता है। तो इसको लिख लेते हैं। पहले ऑप्शन पे पांचवा आ रहा है, फिर कलेक्टर हमारा कौन से स्थान पे आ रहा है? पहले स्थान पे। उसके बाद क्या? मुख्य सचिव तीसरे स्थान पे। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? गवर्नर। गवर्नर दूसरे पे है। फिर उसके बाद क्या है? राष्ट्रपति चौथे पे। तो जो यहाँ पे मैच करता है उसी के हिसाब से इसको सिंपल करते हैं। 5 1 3, 1 2 3, 5 1 3। यहाँ से देखिए 5 1 3 2 4 मिल रहा है। 5 1 3 यहाँ भी मिल रहा है। 5 1 3 यहाँ भी मिल रहा है। 5 1 3 और इसके बाद क्या है? 4 2। और यहाँ पे क्या है? 4 1 2 और 4 है। देखिए इसका जस्ट अपोजिट लिख दिया गया तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे या थोड़ा सा जल्दीबाजी में रहेंगे। जैसे अभी ऊपर हमने बताया नहीं है कि 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। तो बहुत ही सावधानी से चूज कीजिएगा, नहीं तो एक नंबर आपका गलत हो जाएगा या आपका लाइफ पार्टनर जो भी हो सकता है वो भी गलत हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के चूज कीजिए, देखते हुए, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4। इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला मेरा गलत है। इसमें भी देखिए 5 1 4 और यहाँ पे 5 1 3 है। तो जो आपको सही लगेगा उसी हिसाब से कीजिएगा, नहीं तो डिसमैच हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन हो चुका है। ये है भ्रूण, उसके बाद बच्चा, बच्चा के बाद शिशु, शिशु के बाद प्रौढ़, प्रौढ़ के बाद हमारा क्या आता है? युवा। तो इसको सेट करते हैं कि क्या क्या होता है। भ्रूण मतलब भ्रूण जो होता बनता है तब उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चा होता है। उसके बाद वो बच्चा शिशु मतलब सॉरी बच्चा छोटा होता है, उसके बाद शिशु होता है, शिशु के बाद क्या होता है? प्रौढ़। प्रौढ़ मतलब जो होता है युवा के बाद जो पीढ़ी आती है, मतलब बुढ़ापा अवस्था, उसको प्रौढ़ कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा युवा आता है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारा क्या होगा? वो होता है सबसे पहले भ्रूण बनेगा। सबसे पहले भ्रूण होता है। भ्रूण के बाद हमारा क्या हो सकता है? उसके बाद भ्रूण से वो शिशु बनेगा। शिशु जो बनता है वो माँ के गर्भ में बनता है। ये भ्रूण जो भी है या वो भी है, ये फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, वो महिलाओं में होता है या स्त्री फीमेल में होता है भ्रूण। तो वहां से फिर उसके बाद वो छोटा सा शिशु बनता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद। ये छोटा शिशु होता है। शिशु के बाद ही वो आगे क्या बनता है? बच्चा बनता है। आगे थोड़ा बड़ा होता है तब वो जाके क्या बनता है? बच्चा बनता है। और उसके बाद फिर क्या होता है? बच्चा होने के बाद वो धीरे धीरे जब उसकी कुछ अवस्था और हो जाती है तब वो युवा हो जाता है, मतलब 18 साल का छोरा हो जाता है। तो उसी को युवा कहते हैं। 18 साल के ऊपर के वर्ग को ही युवा कहा जाता है। उसके बाद जब वो 50 साल 55 साल 60 साल के बाद हो जाता है तो उसकी एज जो गिनी जाती है वो प्रौढ़ में गिनी जाती है, मतलब बुढ़ापा अवस्था में। 60 साल के बाद ही बुढ़ापा अवस्था आती है, जो भी आप समझिए, जो भी आपको लगे। तो कुछ इस तरीके से इसको सेट करते हैं और चलते हैं, इसका हम क्रमांक लिखते हैं, तब देखते हैं उस चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला ही आएगा, ठीक। उसके बाद शिशु यहाँ तीसरे नंबर पे, तो इसको तीसरे नंबर वाला करते हैं। फिर उसके बाद बच्चा यहाँ पे दूसरा है तो दूसरा इसको यहाँ रखते हैं। फिर युवा, युवा जो हमारा 5वें स्थान पे है। फिर उसके बाद क्या है? प्रौढ़, ये चौथे स्थान पे है। अब इस ऑप्शन में मैच करते हैं, देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। 1 3 2, 1 3 2 कहाँ पे कर रहा है? इसमें 5 है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। 1 2 4 मतलब 1 3 2 देखते हैं। 1 3 2, 2 3 5 मतलब ये भी नहीं सकता। 1 3 2 पहले यहाँ नहीं काटेंगे, पहले चारों ऑप्शनों में मैच कर लेंगे। हो सकता है वो ना मैच करके कोई दूसरा मैच करे तब आपको समझ में आए, या कहीं कहीं कभी क्या हो सकता है क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो वो तो एग्जामिनर की होती है, जहाँ से एग्जाम होता है वहां से भी सही किया जाता है, कभी कभी के बहुत रेयर केस में होता है। तो इसको देखते हैं 1 3 2, 1 3 2 5 और ये चौथा 4।
तो इसमें देखिए सबसे नीचे वाला ऑप्शन हमको मैच कर रहा है, इसी पे हम राइट क्लिक कर देंगे और हमारा ये आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों हमारे गलत हो जाएंगे। तो जब भी आप इसको चूज कीजिए तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन हमेशा सही जाए। जल्दीबाजी में ये क्लिक ना कीजिए, नहीं इधर का उधर हो जाएगा तो फिर आपका आंसर गलत ही होगा, सही नहीं जाएगा। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन से और भी इससे जो ऊपर और क्वेश्चन भी कराते रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अगर सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अब इस पे और कुछ क्वेश्चन कराते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो आइए इसमें कंटिन्यू कुछ क्वेश्चन और है उसको भी करते हैं, तब देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, देश है, जिला है, राज्य है, ग्राम है, महाद्वीप है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, एक क्रम के तरीके से इसको हमको सेट करते हुए चलना है। तो देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या होता है, देश आता है, जिला आता है, राज्य आता है, ग्राम आता है, या महाद्वीप आता है। तो जानते होंगे देश में बहुत सारे राज्य होंगे और राज्य में ही बहुत सारे जिले होंगे। देश में ही तो राज्य होते हैं और राज्य में क्या होता है, जिला होता है, और जिले में ही ब्लॉक या फिर ग्राम होते हैं। और महाद्वीप हो गया तो ये तो बहुत बड़ा लेवल हो गया, महाद्वीप मतलब एशिया लेवल में हो गया कि कौन से महाद्वीप में रहते हैं। तो हम अपने इंडिया में, तो इंडिया का महाद्वीप बात किया जाए तो एशिया है। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले क्या आएगा, अगर निचले स्तर पे देखा जाएगा तो सबसे पहले गांव होता है कि आप लोग जहां भी रहते होंगे कहीं ना कहीं किसी छोटे से गांव से या किसी छोटे से सिटी से होंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या आएगा हमारा, वो आएगा ग्राम आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, वो आएगा ग्राम आएगा या गांव होगा। उसके बाद क्या आता है हमारा, ग्राम के बाद आप, उसके बाद आपका अगर इस ब्लॉक है नहीं, उसके बाद आप जाते हैं तो जिला लेवल पे चलते हैं। गांव के बाद क्या आएगा, जिला आता है, आप किस जिले के निवासी हैं, जिस जिले के होंगे वो हो जाएगा। जिले के बाद आप देखते होंगे कि हर एक स्टेट होता है, स्टेट मतलब राज्य, राज्य में बहुत सारे जिले होते हैं। तो यहाँ पे हो गया राज्य। ठीक, उसके बाद देखते हैं राज्य के बाद क्या आता है, राज्य में, राज्य के बाद ऊपर और जाएंगे तो हमारा क्या आता है, देश आता है। जो हमारा प्यारा भारत है वो एक देश है। और उसके बाद और आगे ऊपर बढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है, वो आता है हमारा महाद्वीप में आता है। किसमें आता है, महाद्वीप में आता है। ये हमारा महाद्वीप हो गया। तो इसको सेट कर लिए। अब देखते हैं 4 इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में कौन सा सही है। तो सबसे पहले ग्राम था, उसके लिए यहाँ पे क्या था, चौथा ऑप्शन था हमारा। उसके बाद क्या आया, जिला आया, जिला यहाँ पे दूसरा है, ये दूसरा हो गया। फिर राज्य आया, राज्य कितने कौन से स्थान पे, तीसरे पे है। फिर इसके बाद देश है, देश हमारा कौन से है, पहले पे है। फिर महाद्वीप है, वो है 5वें पे। ठीक, तो इसको सेट करके देखते हैं कि कौन सा सेट हमारा इसमें होता है। चलते हैं, पहले यहाँ पे 5वां है, फिर चौथा है, फिर तीसरा है, फिर दूसरा है, फिर पहला है। इसमें देखिए सबसे पहला हमारा कौन सा है, चौथा स्टेप आया, फिर दूसरा आया है। तो जो इससे मैच कर रहा है उस पे देखते हैं। ये 1 3 2 5 4, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसको देखते हैं, ये हमारा 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 2 3 1 5, मतलब यही राइट आंसर मेरा मैच कर रहा है। तो इसी पे सिंपल क्लिक कर देंगे और ये भी देखिए मैच नहीं कर, 2 1 3, मतलब ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आसानी से देखते हैं इस क्वेश्चन को आप पलक झपकते ही क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ये स्टेप होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन। ठीक है, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि तना है, तना के बाद जड़ होता है, जड़ के बाद फल, फूल, शाखा, पत्ती। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है, ये तो बिखरे हुए क्रम में लिखा हुआ है, इसको क्रम तरीके से सेट करना है। तो तना, जड़, फल, फूल, शाखा या पत्ती, सबसे पहले होता क्या है। सबसे पहले हमारा क्या होता है कि पहले फल आएगा या फूल आएगा या शाखा आएगा या पत्ती आएगी या तना आएगा। तो सबसे पहले अगर इसके क्रम से देखा जाए तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा होगा जड़। जड़ ही से तो नीचे से जो रूट होती है उसकी, किसी भी पौधे की या पेड़ की सबसे पहले क्या होता है, रूट होता है, उसका पौधा जड़ होता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या हो गया, नीचे से फिर जड़ हो गया। जड़ में क्या होता है,
जड़ ही में तो तना होता है। तना मतलब जो सीधा, पहले नीचे जो बिखरी हुई हमारी जो नीचे जड़ होती है, जिसको बिखरी हुई पेड़ जानते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए पेड़ हो गया तो उसमें जो नीचे रूट सब फैली हुई थी जमीन के अंदर, यही तो हमारा जड़ हो जाता है। और उसके बाद हमारा तना की बात हो रही तो हमारा तना ये हो गया जो सीधा वाला भाग होता है। तो उसके बाद क्या हो जाता है, तना, इसको बोलते हैं। उसके बाद और क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है, तने के बाद क्या आता है, तने में ही जब आगे तना जाएगा उसके बाद यहीं से तो शाखाएं ढेर सारी निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। जो ब्रांचेस पेड़ में निकलती हैं वो यहीं से तो निकलती हैं। तो उसके बाद क्या आएगा, हमारी शाखा आएगा। क्या आएगा, शाखा आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उन्हीं शाखाओं में ही तो पत्तियां लगी रहती हैं। उन्हीं शाखाओं में ही तो पत्तियां लगी रहती हैं। कि मान लीजिए हमारी शाखाएं हो गई तो इसी में तो ही पत्तियां लगी रहती हैं। तो कुछ इस प्रकार से वहां पत्ती का होगा ऑप्शन। अब ये पेड़ को हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि आगे हमारा डिस्टरबेंस कर रहा है। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कुछ इस तरीके से, उसी में तो पत्ती लगती है तो उसके बाद हमारी पत्ती हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, पत्ती में ही क्या लगता है, पहले फल लगता है या फूल लगता है, तो पहले फूल लगता है उसके बाद ही तो उसी में फल लगता है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, फल आ जाएगा, फूल आ जाएगा। और फूल के बाद हमारा क्या आएगा, फूल के बाद हमारा आता है फल आता है। फूल से ही फल बनता है। तो कुछ इस प्रकार से पहले जड़ होगा, फिर तना होगा, फिर शाखा होगा, फिर पत्ती। पहले जड़ में ही तो तना होगा। अभी आपको पेड़ बना के दिखाया है, जैसे मान लीजिए पेड़ हो गया, इसमें बहुत सारे जो जमीन के नीचे रहती है वो तना हो जाता है, तो सॉरी जड़ हो जाता है, ये हमारा तना हो गया। अब तने से ही हमारी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती रहती हैं, इसी में ब्रांच निकलती रहेगी और उसी में फिर पत्तियां लगती हैं हमारी, बहुत सारी पत्तियां लगी रहती हैं इसमें, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, इन्हीं पत्तियों के बगल से ही हमारा क्या होता है, फूल निकलता है, या उसी में से के बगल से ही फूल निकलता है और उसके बाद उसमें फल लगता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में इतनी आ गई होंगी। तो अब देखते हैं कि इसमें सबसे पहले आया क्या, ये तो इस तरीके से लिखा गया था लेकिन इसको सेट कर लिया है। अब कौन सा स्थान पे आता है इसको लिखते हैं। तो जड़ हमारा कौन सा स्थान पे, दूसरे स्थान पे, इसको ऐसे लिख लिए। फिर उसके बाद तना, तना देखते हैं इसमें पहले स्थान पे था तो यहाँ इसको ऐसे लिख लिया। फिर क्या आता है शाखा, शाखा हमारा कौन सा स्थान पे, पांचवें पे, तो इसको ऐसे करते हैं। शाखा के बाद हमारी क्या आती है, पत्ती आती है। पत्ती कौन से स्थान पे है, वो हमारा छठवें स्थान पे। फिर क्या आता है हमारा, फूल आता है। फूल कौन से है, चौथे स्थान पे है। फिर उसके बाद क्या लगता है, फल लगता है। फल हमारा इसमें कौन से स्थान पे है, वो तीसरे स्थान पे है। तो अब इसको यहाँ चलते ये ऑप्शन दिया हुआ उसमें मैच करते हैं, जो ऑप्शन आपका सही होगा वही राइट आंसर होगा। तो इसमें देखिए पहले क्या है, यहाँ 2 है, 1 है, 5 है, 4 है, सॉरी 6 है, और उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है। तो यहाँ देखते हैं 2 1 5, 2 1 5 मैच कर रहा है। फिर उसके बाद क्या, 6 4, 6 4 3, 6 4 3। तो इसमें देखिए पहला वाला ये ऑप्शन को यहाँ से मैच दिखाई पड़ रहा है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और तीनों मैच कर दीजिए, देखिए अब डिसमैच करेंगे। यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब वही पहले से बता रहा है गड़बड़ है। यहाँ 1 है, वहाँ 2 है, वहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब ये भी मैच है। ये 4 से स्टार्ट है, फिर उसके बाद 6 हो गया, वो सॉरी 6 से, उसके बाद 4 से स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है और इसको देखते हैं। देखिए इसमें वर्ग है, रेखा है, कोण है, त्रिभुज है और बिंदु है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या होता है, कि वर्ग होता है या रेखा होता है या कोण होता है या त्रिभुज या बिंदु। तो सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि ये बिंदु हमारा ये हो गया। और रेखा की बात की जाए तो रेखा ऐसे कोई रेखा खींची जाती है तो ये रेखा ही तो खींची गई है, लाइन ही तो खींची गई है। और बिंदु मतलब ये पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले बिंदु से ही, बिंदुओं को मिला करके ही हमारी रेखा बनती है। तो सबसे छोटा पॉइंट इसमें कौन सा है, सबसे पहले कौन सा आएगा, वो आएगा हमारा बिंदु आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, बिंदु आएगा। बिंदु के बाद क्या आता है, बिंदु से ही छोटे छोटे बिंदुओं को मिला के ही रेखा बनता है। तो बिंदु के बाद क्या आएगा, रेखा आएगा। वो पड़ोस वाली रेखा नहीं, ये रेखा की बात हो रही है, ये वाली रेखा नहीं, तो पड़ोस वाली रेखा को समझिए।
फिर हमारा क्या आता है तीसरे स्थान पे। अब देखिए उसके बाद इसमें वर्ग है। वर्ग जानते हैं कैसे बनता है कि उसकी भुजाएं हमारी बराबर होंगी। रेखा को आपको बता दिए कि रेखा ऐसे होता है। कोण जानते हैं, कोण कैसे बनता है, किसी दो रेखा को मिला के ही कोण बनता है। वो राइट एंगल हो, कितने भी डिग्री का आपको कोण बनाना हो तो आपको 180 को छोड़ के 180 को ऐसे सीधा बनता है 180 का कोण, तो रेखा ही लगभग में आ जाता है। लेकिन और भी कोई कोण आप बनाने जाएंगे किसी भी डिग्री का तो आपको उसमें रेखा, दो रेखाएं मिला के ही कोण बनता है। दो रेखाओं को मिला के ही कोण बनता है। तो पहले यहाँ पे देखिए, पहले हमारा क्या था बिंदु, मतलब एक छोटी सी बिंदु थी, वो हमारा बिंदु हो गया, उसका रेखा हो गया। अब कोण को बनाने के लिए, किसी दो चीज को बनाने के लिए दो रेखाओं को मिला के कोण बनता है। तो उसके बाद क्या आता है, कोण कुछ ऐसे बनता है। फिर और आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या आ रहा है त्रिभुज। अब त्रिभुज कैसे बनता है, इसमें तीन भुजाएं होंगी वही त्रिभुज होता है। जिसमें हमारे तीन भुजाएं हैं वही हमारा त्रिभुज होता है। तो इसके बाद क्या आएगा, हमारा त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद मेरा त्रिभुज हो गया। फिर आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, लास्ट में बच क्या कह रहा है, कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, बिंदु हो गया, बच क्या रहा है वर्ग। वर्ग मतलब उसमें देखिए, इसमें एक छोटी सी पॉइंट थी, इसमें एक रेखा था, इसमें दो रेखा है और इसमें तीन रेखा है। और आगे चलते हैं, इसमें तीन लाइनें हैं और आगे जो वर्ग है उसमें हमारी कितनी लाइनें होती हैं, उसमें चार लाइनें होती हैं। चार लाइनों को मिला के एक वर्ग बनता है। तो अब इसको देखते हैं कि कौन कौन से स्थान पे आता है और इसको मैच करते हैं फिर। तो देखिए बिंदु जो है वो कौन से स्थान पे यहाँ पे है, वो 5वें स्थान पे है। फिर रेखा कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे है। फिर उसके बाद क्या है, कोण है, कोण किसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। तो इसको ऐसे नोट करते चलते हैं। त्रिभुज कौन से स्थान पे है, चौथे स्थान पे है, इसको ऐसे नोट कर लिया। उसके बाद लास्ट में बचता क्या, वर्ग। वर्ग हमारा पहले स्थान पे आता है। तो अब इसको यहाँ से मैच करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। तो देखिए इसका ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन है, ये पहला A B C D चार ऑप्शन है। तो इसमें देखिए 5 2 3 4 1, इसमें देखिए 1 3 4 मतलब ये नहीं है। फिर यहाँ से देखते हैं क्या है, 5 2 3 4 1, 5 2 3 4 1 मतलब ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ये देखिए मैच कर रहा है कि नहीं, कि 5 2 3 4 1, और ये देखिए 3 1 4 5 मतलब ये भी नहीं है, और इसमें 4 2 1 मतलब ये भी नहीं है। हमारा राइट आंसर जो है वो यही आ रहा है, बी वाला। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसी पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। इसमें ऑप्शन ऐसे सेटअप बनाया हुआ है, बस आपको यहाँ के हिसाब से इसको सेट करना है। तो आप इसमें अगर सेट करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि सब में अलग 3 गलत दिया हुआ है, तो आप उसी में मिसमैच नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ बना के फिर वहां मिसमैच कर देना है बस। अब देखिए ये तीनों क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कहाँ सॉल्व करें, इसमें जगह नहीं है, छोटा थोड़ा बड़ा बोर्ड है, कोई बात नहीं। आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान कहीं से मिले, छोटा बड़ा किसी तरीके से हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, खिड़की है, दीवार है, फर्श है, न्यू है, छत है, कमरा है। तो सबसे पहले क्या स्टेप होंगे, इसमें वही स्टेप आपको सेट करना है कि पहले खिड़की लगी थी है, या दीवार होता है, या फर्श लगता है, या न्यू होती है, या छत होता है, या कमरा होता है। तो आप अपने हिसाब से अगर जानते हैं तो देख लीजिए, और नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगी हमारी, वो होगी न्यू होगी। सबसे पहले हमारी क्या होगी, वो होगी न्यू होगी। सबसे पहले न्यू होगी। चलिए इसको यहाँ मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर करते हैं, थोड़ा इधर समझ में नहीं आएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन ही मिटा देते हैं। सबसे पहले क्या होगी हमारी, न्यू होगी। ठीक, न्यू सबसे नीचे जो फाउंडेशन होता है वही तो हमारी न्यू होती है, जो फाउंडेशन हो गया। ठीक, फाउंडेशन के बाद हमारी क्या आएगी, यहाँ से इसको मिटा दीजिए, ऊपर ही कर रहे हैं। न्यू के ऊपर क्या आएगी हमारी, न्यू के बाद जब न्यू हमारी फाउंडेशन हो जाती है तब उस पर हमारी दीवार चारों तरफ की जाती है। तो इसका मतलब उसके बाद हमारी दीवार हो जाएगी। और दीवार जब बनती रहती है तब आप देखे होंगे उसी में तो आपका जो हमारा फ्रेम होता है, खिड़की मतलब विंडो तो उसी में लगाया जाता है। इसी वॉल में ही तो हमारी खिड़की लगाई जाती है।
विंडो जो फिक्स होता है वो किसमें फिक्स होता है, वॉली में तो फिक्स रहता है। अब वो चाहे दरवाजे का फ्रेम हो या तो फिर वो चाहे खिड़की का फ्रेम हो, या खिड़की जो यहाँ पे डोर होता है, डोर भी उसी में रहता है दीवार में। तो उसके बाद क्या आता है हमारा, खिड़की आती है। खिड़की के बाद देखते हैं क्या होता है, दीवार हो गई, खिड़की हो गई, उसके बाद क्या, दीवार फर्श खिड़की, उसके बाद क्या होगा, पूरा बन जाएगा हमारा कमरा। उसके बाद हमारा क्या पूरा बन जाएगा, कमरा बनेगा, या तो फिर हमारा क्या बनेगा, छत लगेगी। खिड़की लगने के बाद उसके बाद जब दीवार हो जाएगा उसमें खिड़की लगेगी, खिड़की लगने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, छत लगता है। ठीक है, क्या लगेगा, छत लगता है। छत हो गया। छत के बाद जब पूरा बन के रेडी हो जाएगा, छत हो जाएगा, तभी तो कमरा माना जाएगा, क्योंकि कमरा आपको ओपन रहेगा तो छत नहीं लगा रहेगा तब तो वो कमरा थोड़ी ना माना जाएगा। छत लगने के बाद कमरा माना जाएगा ना। थोड़ा यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा, नहीं तो आप इसके छत की जगह कमरा पहले कर दीजिए फिर छत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, लास्ट में जो बचता है, लास्ट में जो मेरा बचेगा वो क्या होगा, कौन सा बचा हुआ है, फर्श बचा हुआ है। अब उसके बाद जब कमरा रेडी हो जाएगा तो लास्ट ही में तो फर्श लगता है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्श। फाउंडेशन के बाद ही तुरंत फर्श नहीं लग जाता है, फाउंडेशन के बाद ही तुरंत फर्श नहीं लग जाएगा। या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि छत लगने के बाद, अब यहाँ थोड़ा मिसमैच हो रहा है, छत लगने के बाद आप फर्श बनाएंगे तभी तो पूरा कमरा माना जाएगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि सारी चीजें कमरे में रेडी होनी चाहिए, ये इस नहीं तो यहाँ से थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, अगर फर्श नहीं दिया रहता तब तो आप कमरा मान लेते, लेकिन पूरे कमरे को अगर डेकोरेट किया जाए, इसमें प्लास्टर भी होता तो उसके पहले, कमरे के पहले प्लास्टर होता, तब उसके बाद हमारा कमरा होता। एक कमरे का मतलब होगा कि सारी चीजें उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे पहले नींव खनी जाएगी, फिर दीवार जोड़ी जाएगी, खिड़की लगेगी, उसके बाद छत लगेगा, छत लगने के बाद फर्श लगेगा, फर्श लगने के बाद ही हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि वो कमरा है। ठीक, कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका चलते पॉइंट हम लिखते हैं। पहले क्या है, न्यू है, न्यू कौन से स्थान पे आएगा हमारा, वो आता है चौथे स्थान पे। फिर उसके बाद दीवार हमारी कौन से स्थान पे आएगी, दूसरे स्थान पे। फिर उसके बाद खिड़की कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पे, इसको ऐसे लिखते चलते हैं। उसके बाद छत, छत हमारा पांचवें स्थान पे है। फिर कौन सा है, फर्श, फर्श देखते हैं हमारा कौन से स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। फिर उसके बाद क्या है, कमरा, कमरा कौन से स्थान पे है, इसमें कमरा कहाँ है, ये है कमरा, सॉरी इसमें है कमरा, कमरा है हमारा पांचवें छठवें स्थान पे। ठीक, कमरा हो गया हमारा छठवें स्थान पे। तो कुछ इस तरीके से इसको सेट करेंगे और यहाँ मैच करते हैं, तो देखते हैं कौन क्वेश्चन हमारा आता है, कौन सा सही ऑप्शन आता है। तो इसमें देखिए वहां से क्या है, वहां चौथा है, दूसरा है, पहला है, चौथा है, दूसरा, चौथा है, पांचवा है, तीसरा है, दूसरा है, मतलब ये मैच नहीं कर रहा है इससे। फिर उसके बाद यहाँ कहा चौथा, पांचवा, चौथा, उसके बाद वहाँ चौथा, दूसरा, पहला है, मतलब हमारा ये भी नहीं मैच कर रहा है। फिर इसके बाद ये देखते हैं यहाँ चौथा है, दूसरा है, पहला है, चौथा है, दूसरा है, पहला है, फिर उसके बाद पांचवा है, तीसरा, चौथा है, तो छठवां है, तो पांचवा, तीसरा और छठवां, तो देखिए यही मेरा राइट आंसर मैच कर रहा है। और ये देखिए चौथा, पहला और पांचवा, मतलब ये भी हमारा मिसमैच कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको पहले स्टेप को, पहले इसको हम क्रम में लिखते हैं इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे, उसके बाद उसका जो स्टेप होता है उसको लिख लेते हैं, यहाँ ऐसे मैच करते चलते हैं तो आपको आसानी से, ये तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम कर दिए हैं, ये चीजें यहाँ नहीं लिखी जाएंगी, आप यहीं से मैच करते जाएंगे कौन सा ऑप्शन कौन पे आ रहा है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। तो आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तीनों क्वेश्चन क्या, पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जितना अभी तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके पहले भी हमने कई सारा रीजनिंग का कई सारा चैप्टर कवर कर दिया है, उसको भी आज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। मेरा पहला चैप्टर था एनालॉजी, उसके बाद ब्लड रिलेशन पढ़ाया है,
फिर पढ़ाया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। फिर उसके बाद हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, और उसके बाद क्या है इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट है। मतलब सदस्यता है, रक्त संबंध है, दिशा और दूरी है, बैठक या बैठने की व्यवस्था है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण है, और उसके बाद क्या है और सीटिंग, उसके बाद ये हमारा हो गया लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हो गया। और उसके बाद हमने सीरीज टेस्ट भी पढ़ा दिया है, श्रृंखला परीक्षण, सीरीज टेस्ट हो गया हमारा, श्रृंखला परीक्षण हो गया। मतलब 8-10 टॉपिक हमने कवर कर दिया है अभी तक। इसमें 8-10 लेसन्स या चैप्टर समझिए वो फुल फिनिश कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वहां से लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये सारे चैप्टर्स आपको आज अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि और इससे आगे आपको उसका नोटिफिकेशन, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहेगी पर डे। तो इस वीडियो को भी यहीं करते हैं, मिलते हैं अभी इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन है उसको कराते हुए, तब आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।